वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मेरे साथ आज रोज़ाना की तरह उज़्मा एजाज़ ख़ान हैं और स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन किया है इस टॉपिक पर बात करने के लिए जनाब कर्नल ताहिर मसूद साहब ने, जो कि तजज़ियाकार हैं और तमग़ा इम्तियाज़ भी रखते हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज के दिन के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? आज का दिन बड़ा अप्रोप्रिएटली इन्होंने जो डिसाइड किया ना कि बहुत इस वक्त जो ज़रूरत थी कि एक शुहदा के लिए, क्योंकि एक जो पिछले चंद दिनों में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से एक शुहदा के स्पेशली जो है उनकी जो इज़्ज़त है, ये तकरीम है, बेसिकली इसका नाम भी इसीलिए तकरीम का रखा गया। तो उसमें एक हद तक देखा जा रहा था कि थोड़ा सा लोगों के दिलों में वो इज़्ज़त नहीं रही कि जो थी। तो उसको रिवाइव करने के लिए, दोबारा से याद कराने के लिए कि ये शुहदा जो हमारे हैं इनका तो प्रेजेंट हालात थे या पॉलिटिक्स से या इन चीज़ों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। तो उन्होंने तो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं उसी तरह, और जो आइंदा आने वाले हैं हमारे उनको दिखाने के लिए, क्योंकि एक मोरल बूस्टिंग फैक्टर भी होती है ना एक चीज़ के, लोग जो है दूसरे की एग्जांपल देख के वो डिसार्ट होते हैं या दूसरे की एग्जांपल देख के उनका हौसला बढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो अपने शोहदा को याद करना, वो तो सारी कौमें करती हैं और हमें करना चाहिए और सबसे ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि हमारी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और सेकेंडली ये है कि जो अभी देख रहे हैं, जो इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, कि जो ख़तरों में घिरे हुए हैं, जो आपके डिफरेंट जगह पे ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड ना कहीं आ जाए कि हम क्यों जान दें जी, जबकि हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता, हमें तो लोग नफरत से देखते हैं या कुछ फॉर दैट मैटर, हमारी कौम को हमारी परवाह नहीं है। तो अब उन बेचारों का तो किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्योरली अपने मुल्क की खातिर करते हैं ना, जो कुछ भी करते हैं। और अगर कोई जान देता है तो अपने मुल्क की खातिर देता है ना, तो पैसों की खातिर तो कोई भी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि किसी को आप करोड़ों अरबों रुपए ऑफर कर दें, उसे कहते तेरी जान लेनी है तो कभी भी नहीं मानेगा। तो वो जज्बा जो है ना वो बहुत जरूरी है। यही हमारा मेन स्ट्रेंथ है, यही हमारी अपने एनिमी के ऊपर एज है कि हमारे लोगों के अंदर जो जज्बा है एक जिहाद का, एक शहादत सर, का। सबसे बड़ी बात ये ना, कहते हैं कि जंग जो है ना वो हथियारों से नहीं जीती जाती, वो जज्बों से जीती जाती है। और अगर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो नाजरीन, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया भर में एक बहुत ही मजबूत और काबिल फ़ौज मानी जाती है। हमारे जवान अपनी सरहदों पर खड़े हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। वो हमारे सर का ताज है, हमारे सर का झूमर है, हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। हम उन्हें हर हर कदम पे, हर जगह पे उन्हें सलाम और ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और आज का जो शो है और आज का दिन 25 मई इसी हवाले से मनाया जा रहा है। उन तमाम शुहदा की कुर्बानियों को ट्रिब्यूट करने के लिए तजदीद वफा, तजदीद अहद, इसको रिवाइव किया जा रहा है, इसको ट्रिब्यूट किया जा रहा है। तकरीम शुहदा के हवाले से किस तरह इस यादगार को मनाया जा रहा है। यहाँ पे एक बात बहुत अहम है फहीम, मैं आप ही से सुनना चाहूँगी। वो तमाम लोग जो शुहदा है, उनके जो लवाहिकीन हैं, उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे आके मुख्तलिफ बातें की। उन्होंने कहा हमारे हीरोज़ को कैसे फरामोश करें। एग्जैक्टली ये ऐसा ही है सर। दरअसल ये बताइए कि ये जो मुल्की इस वक्त जो सियासी हालात हैं, ठीक है, वो किस हद तक ज़िम्मेदार हैं इस सारे माहौल का, ठीक है। फिर मतलब क्या ये सियासी हालात अगर बेहतर होते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ माशी हालात के लिए भी प्लान है इन सारी ताकतों के पास? सारा कुछ इंटरलिंक, दोनों बातें जो है ना इंटरलिंक्ड है, माशी हालात और सियासी हालात। अभी जो इंस्टेबिलिटी की मेन रीज़न है आपके सामने, वो तो आपके सियासी हालात ही हैं। तो मुआशी हालात में तो तब होता ना कि हम कोई पहले कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारी बंद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो जो आपकी प्रोडक्शंस थी उसी तरह हो रही हैं, सारा कुछ उस तरह है, लेकिन आपका डेली आपकी जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, और जो भी रीजंस हैं, बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाते हम उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर। तो पीटीआई किस हद तक कसूरवार आपको लगती है इन सारे मामलात में? पीटीआई अभी देखें, एक जो इंस्टेबिलिटी आती है तो उसमें फिर सारे के सारे कसूरवार होते हैं किसी ना किसी हद तक। लेकिन जब मुल्क में अनस्टेबिलिटी आती है तो फिर डेफिनेटली जो है वो आपका डॉलर रेट जो है वो बहुत बढ़ता है, आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट तो करता है ना सर। देखिए कुछ चीज़ों पर हाँ बिल्कुल करता है, और उसमें कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं।
एक आइडियोलॉजी होती है बंदे की, ज्यादती हुई होती है ना किसी के साथ, जी जी ओवरऑल घर के अंदर एक बंदे के साथ ज्यादती होती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि अपने घर के ही अब पीछे पड़ जाए जी जी कि बस लड़ते रहे, डेली लड़ते रहे। तो अब किसी ना किसी को तो बैक डाउन करना पड़ता है। ऐसा ही तो है। वैसे तो उसूलन जिसके पास भी पावर है, जो थोड़ा बड़ा है ओहदे में, ताकत में, उसको बैक डाउन करना चाहिए। और अगर उधर से कोई एज सच लग रहा है कि नहीं, कोई एज सच कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है, तो दूसरे को बैक डाउन करना चाहिए। ऐसे ही है। और जिसको भी पाकिस्तान का ज्यादा दर्द है उसको बैक डाउन करना और बिल्कुल झुकना उसे चाहिए जिसके पास ताकत है। जिसके पास ताकत। वरना जिसके पास ताकत है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे लड़ाई करता फिरे बिल्कुल। या और बदमाशी जो करता जो रहे। कमजोर बंदा झुकता है तो फिर उसको ना ये लगता है कि सब ये कहेंगे कि ये तो बस इसको लेकिन जान जब देती है। कमजोर बंदा जब झुकता है ना, और जब वो अगर कभी वो कहते हैं ना कि झुक झुक के इंसान रिबेलियस हो जाता है, फिर वो बहुत बुरी तरह फटता है। तो वो जो रेवोल्यूशन आता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। तो पॉजिटिव रेवोल्यूशन आए, कौम में रेवोल्यूशन आए, कौम में अपने जो इदारे उनके साथ मजबूती, यकजहती, हम-आहंगी, प्यार, मोहब्बत, और उसी के लिए आज यौम शुहदा तकरीम शुहदा मनाया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि आज के दिन का एक बहुत गहरा ताल्लुक 9 मई के वाक़यात के साथ भी है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे सारे जो है ना लोगों ने एहतजाज शुरू किया और कुछ लोगों ने शहदा की यादगारों को निशाना बनाया, नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से आज का दिन भी मनाया जा रहा है कि इस चीज़ का एहसास दिलाया जा सके कि वो सारी यादगारें हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस दिन से लेके आज तक वो जो भी पकड़ धकड़ हुई और लोगों को पकड़ा गया, उनकी सारी लीडरशिप को पकड़ा गया, जो बड़े बड़े उनके साथी थे उनको छोड़ मतलब उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या अवाम जो हैं वो एहतजाज वगैरह के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, या इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ गई है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में दूसरी सियासी जमातों से कमतर हो गई है? उस पर थोड़ा अपना तजिया पेश कीजिए। देखिए, तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तहरीक इंसाफ का एज सच लोगों के आने जाने से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं बनता। पार्टी डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है, ये नहीं हम कह सकते जी कि इसको फर्क कोई नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। तो एक पॉपुलर लीडर उनके अंदर होता है या एक काम करने वाला होता है, वो चला जाता है तो फर्क पड़ता है। लेकिन इस तरह जिस तरह बाकी पार्टीज में उनके जो है ना बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो लेके चलते हैं चीज़ों को, पूरे पूरे एरियाज जो हैं उनकी वजह से, जिस तरह नून लीग है या पीपल्स पार्टी है उनके साथ है, तो जैसे ही वो बंदा जाता है उसके साथ ही उसके लोग भी चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ को ये एज है कि तहरीक इंसाफ इटसेल्फ कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छा। इमरान खान है। तो जिधर जिधर इमरान खान है पीछे पीछे लोग हैं। अभी तक तो ये ट्रेंड चला है। बिल्कुल लिमिटेड से एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ, इस तरह फौज चौधरी का था, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें से कुछ लिमिटेड से लोग थे जो उसी को वोट लेकिन डालते सर हैं, चाहे वो अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी में चाहे कहीं भी है। लेकिन इस सूरत में यह है कि अभी जो इमरान खान का वोट बैंक है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई इसकी पार्टी को छोड़ के जा रहा है या कोई नया आ रहा है। लेकिन सर तो यही बात और- की जा रही है जैसे कि अनफॉर्चुनेटली जो बाकी के सारी जो हमारी पार्टियां हैं ना, उनमें मौरूसी सियासत है। उनके पास जो अगर पीपल्स पार्टी है तो जो जरदारी साहब ने कह दिया वो पत्थर पे लकीर हो गया, जो बिलावल ने कह दिया पत्थर पे लकीर हो गया, जो या फिर लंदन से जो हिदायत आई नून लीग ने कह दिया वो पत्थर पे। यहाँ पे मसला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो मुख्तलिफ पार्टियों से लोग आए। अब चाहे ये अपनी वफादारियां बदलें या ये किसी भी वजह से जा रहे हैं, जो भी वजह रही है, लेकिन अगर हम एक फ़र्द वाहिद के ऊपर अगर बात करें इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान का खुद ये कहना है और जो कि अवाम देखती है कि वो एक मजबूत और एक ईमानदार आदमी है। तो इस पे हमारे लोगों का जो कंसेंसस है वो बहुत ज़्यादा है कौम का। देखिए, ये तो अदालत फैसला करेगी ना कि कौन कितना ईमानदार है। जिस तरह पिछले 4 साल जिन लोगों को हम बेईमान कहते रहे हैं, अदालत ने उनको ईमानदार साबित कर दिया। ठीक है, तो अदालत अगर इमरान खान को भी ईमानदार कहेगी तो वो बिल्कुल अच्छी बात है। जो अदालत का फैसला हम तस्लीम करते हैं। क्यों सर, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें तो जिस बात में आके या किसी एक बंदा को हमें बहुत पसंद है तो ये नहीं हम कह सकते उसके सारे कसूर माफ हैं और वो नेक तरीन दुनिया का बंदा है। हर इंसान में फॉल्ट्स होते हैं। तो सर और चले कुछ मुझे चीज़ें ऐसी कसूर होती हैं थोड़े जो- से हम लोगों को थोड़ा बताएं ताकि हमें भी थोड़ा पता लग सके कि कहाँ पे लैग कर रही है ये। देखिए, लेकिन ना कि पर्सनैलिटीज के अंदर तो फॉल्ट्स होते ही होते हैं, लेकिन हम पर्सनल उन चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो अभी जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया है कि पिछले 1 साल में या उनकी गवर्नमेंट के दौरान जो भी इमरान खान के अंदर अगर कोई फॉल्ट्स हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं कि वो लोगों की बातों पे और अपने एडवाइजर्स पे बहुत ज़्यादा चलते रहे, जबकि जो भी डिसीजन उन्होंने खुद लिए हैं और
अपोज करके लिए हैं अपने बाकी सारी जो कोर कमेटी या उनको जो भी उन्होंने कहा, बाकी क्योंकि सारे मसलहत के तहत चलते हैं, ये रिस्क टेकर हैं, हाँ थोड़ी ब्रेवरी के साथ चलते ठीक हैं। है। तो बाकी सारों ने तो यही देखा होता है ना, जगह जगह पार्टियों से आए हैं, उन्होंने तो अपना उनका एम और है, इनका एम और है, वो बहुत डिफर करता है। तो वो एक बहुत बड़ा इनकी पर्सनैलिटी के अंदर आप कह Disorder है। लें लैक करता है एक चीज के, ये जो है ना थोड़ा कानों के कच्चे जिसको हम सर- उसको कह देते सर हैं। देखिए, हमारी सियासत की एक रवायत है कि बल्कि दुनिया भर में ऐसा ही होता होगा कि जब आपकी पार्टी का इक़्तिदार ख़त्म होने लगता है तो बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको छोड़ देते हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो जैसे ही दूसरी पार्टी कोई इक़्तिदार में आती है तो उसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे जो जितने भी सियासतदान हैं, इनकी सियासी बसीरत कम अज़ कम हम लोगों से तो बेहतर ही होगी, क्योंकि वो एक तो डोमेन के बीच में रहते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया है। तो आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो तारीक नज़र आ रहा है? उन लोगों को ऐसा लगा तो उन्होंने एक चलती हुई कंपनी छोड़ दी ना? नहीं, ये वो जो छोड़ना था कुछ, तो अभी जिस तरह दाएं हम देख रहे हैं कि प्रेशर एक कह लें आप कि अंडर प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा, कि इस वक्त जो एक ट्रेंड चल रहा है, एक हवा चल रही है, इनके खिलाफ चल रही है, क्योंकि ये लोग तो थोड़ा जिधर भी जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो छोड़ने वाले वही है ना पहले और पार्टीज में। जी जी, तो दूसरी पार्टियों में थे ये भी। हाँ, तो कोई एक या दो होंगे लेकिन कि जो सर यहाँ पे बात हम ना नहीं कर सकते ना, जैसे शीरी मजारी के हवाले से बात की जाए, उनको अंदर खाने कितनी थ्रेट्स थी। फयाज चौहान को हम नहीं जानते कि पीछे क्या हो रहा है, जो जिन्होंने आके मीडिया पे आके ये बयान दिया। असद उमर ने अभी छोड़ा, उन्होंने कहा 17 महीने मैंने कैद काटी। असद उमर का ये कहना है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ा, मैं पार्टी को नहीं छोड़ा, लेकिन मैं इन चीज़ों से निकल रहा हूँ। तो ये वो सारी बातें जिन्होंने अपनी वफादारियाँ वो बदल नहीं रहे, लेकिन वो इस जो ये जाल बिछा है इससे बाहर आ रहे हैं। पता नहीं कौन से प्रेशर्स हैं जो हम नहीं जानते। और इसमें से देखें 90% जो भी छोड़ के जा रहे हैं ना, वो कोई एक्सेप्ट वन आउट केस कि वो ऐसा हो कि तहरीक इंसाफ की बुराई नहीं कर रहा, कोई जी, जी। इमाम की बिल्कुल। बुराई नहीं कर रहा, कोई किसी की नहीं कर रहा, वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि जी हम नहीं कंटिन्यू कर सकते। कोई भी रीजंस हो सकते कोई भी हैं। रीजंस। तो ठीक है, खैर। उसके बाद अगर वो किसी और पार्टी के साथ चले जाते हैं एकदम जाके उधर कुछ करते हैं, तो फिर बंदा कह सकता है कि इसने वफादारियां तब्दील की हैं। तो अभी तो किसी भी मजबूरी के तहत वो छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। और उसको इमरान खान को ये एज है कि वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप देखिए जो अदर पार्टीज है ना, वो ये कह रही हैं कि अभी तक नवाज शरीफ साहब ने या नून लीग ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो इन लोगों को अपनी पार्टी में शमूलियत करेगी, यानी उनकी उनको तरफ से यकीन बयान आ नहीं, गया उनको है। यकीन नहीं है कि इसलिए छोड़ के आ रहे हैं कि इनको लग रहा है कि ये यहाँ आएंगे। पार्टीज आइंदा जो है हमारे लिए बेहतर हैं। जी। और कुछ टीवी चैनल्स पे तो ऐसी खबरें चल रही हैं कि शायद उन दूसरी तमाम जमातों की जीत हो चुकी हुई है, इमरान खान और इनकी बल्ले पार्टी बल्ले जो हो है गए, वो या जी। बिल्कुल वो हाँ, थल्ले लग flop गई हो है। गई। खैर एनीवे, ये मामला तो चलता रहता है। पॉलिटिक्स इसी का नाम है। हाँ, इसी का नाम है। आज का जो दिन है वो हमने यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान, उस हवाले से अपने प्रोग्राम में अपने मेहमान से बात करने की कोशिश की। यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब हमारे फेसबुक पेज पे अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे के बाद जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मेरे साथ बशीर फारूकी साहब होंगे, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट से उनका ताल्लुक़ होगा। हर जुमेरात और जुमे की तरह इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से गुफ्तगू रहेगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अपने शहीदों की तकरीर